इस लेक्चर में अभी हम टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज इस टॉपिक से एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन 3 का सी चेक कर लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्टेन लॉरेंट सीरीज फॉर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है जेड, ब्रैकेट के अंदर है जेड प्लस 2 और साइड में ब्रैकेट के अंदर है जेड प्लस 1 अबाउट जेड इक्वल टू -2। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 8 मार्क के लिए। ठीक है, टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करते आना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करने आता तो आपको मैं पार्शियल फ्रैक्शन का कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ में आपको इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर ये आपको वीडियोस अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने नीचे दूसरे पेज पे लिख लिया था, सेम क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिए हुए क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन करके सिंप्लीफाइड कर लेना होगा। तो उसके लिए पहले दिए हुए गिवन फंक्शन को एज इज लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। लेफ्ट साइड में मुझे लिखना है ये एफ ऑफ जेड, जो फंक्शन दिया होता है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, 1 अपॉन जेड है, यहाँ पर ये जेड प्लस 2 होगा। ठीक है, ये इधर क्या होगा जेड प्लस 1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया था उसको हम लोग साइड में लिख लेंगे। पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, ये इक्वल टू के आगे लिखा हुआ पार्ट लिखना है। तो 1 अपॉन ये जेड लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या था जेड प्लस 2 था वो लिखा, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या था जेड प्लस 1। इधर डिनोमिनेटर में ध्यान देना, ये जो जेड आया हुआ है उसकी पावर कितनी है 1 है। साइड में ब्रैकेट में जो जेड दिख रहा है आपको जेड प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है जेड की पावर कितनी है 1 है। साइड में भी जो ब्रैकेट में जेड प्लस 1 लिखा हुआ है वहाँ पर भी जेड की पावर कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, यानी कि हर जगह पे जेड की पावर कितनी है 1 है। हर जगह पे जेड की पावर 1 होने के कारण उसे क्या कहेंगे हम लोग लीनियर फैक्टर कहेंगे, जो कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर होने के कारण हमें उनके साथ एक कांस्टेंट लेना होगा। तो z ये एक लीनियर फैक्टर है, उसके साथ कांस्टेंट हमें क्या लेना होगा a। ठीक है, तो वो a लिखा, उसके नीचे हम लोग एक लीनियर फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद प्लस देना है, ऊपर आएगा b एक कांस्टेंट और उसके नीचे z प्लस 2 या फिर हम लोग z प्लस 1 लिख सकते हैं। मैं ये z प्लस 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद और एक कांस्टेंट हमें लिखना होगा, वो c ले लेते हैं। c के अपन में मुझे क्या लिखना होगा, ये z प्लस 1 लिखना होगा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ z प्लस 1 को, और ये z प्लस 2 को भी मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट में लिखा हुआ था। ये हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं एफ ऑफ जेड इस फंक्शन का। ठीक है, एफ ऑफ जेड में जो फंक्शन दिया हुआ था वो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी सर्कल रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने इमेजिनरी सर्कल रखा है। इस इमेजिनरी सर्कल में मैं क्या रखूँगा, लेफ्ट साइड का ये कंप्लीट डिनोमिनेटर रख दूंगा। ठीक है, अगर इस सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर में प्लेस कर दूंगा तो सेम सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, सिर्फ ओनली 1 रहेगा, 1 के आगे ये इक्वल टू आएगा। इस इक्वल टू के बाद a अपॉन जेड था, साइड में ये सर्कल था, इस सर्कल में लेकिन हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करेंगे तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। a के साइड में क्या आ जाएगा, एक बार हमें ब्रैकेट के अंदर जेड प्लस 2 लिख देना होगा। ठीक है, और साइड में दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना होगा, जेड प्लस 1 लिखना होगा। ठीक है, आगे ये प्लस b वाला टर्म लिखा। देखो यहाँ पर भी वो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हम लोग क्या रख रहे थे, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर रख रहे थे। तो जेड प्लस 2 ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, b के साइड में क्या आएगा, एक तो जेड आएगा, साइड में क्या आएगा जेड प्लस 1 होगा। ठीक है, उसके आगे ये प्लस साइन दिख रहा है तो प्लस साइन पुट कर दिया, आगे ये सी लिखा। ठीक है, इस इमेजिनरी सर्कल में हम लोग क्या रखने वाले हैं, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर। तो जेड प्लस 1 ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सी के साइड में आएगा जेड आएगा, और उसके साइड में हमें क्या लिखना होगा, जेड प्लस 2 लिखना होगा। ठीक है, अभी हमारा मेन काम क्या है, ए बी सी इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने वाला। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, जेड की वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है, जब हम लोग जेड की वैल्यू 0 रख देंगे तो बी वाला कांस्टेंट 0 हो जाएगा अपने आप, सी वाला कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा, तब हमें ए वाले इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट जेड इक्वल टू मैंने 0 रख दिया। ठीक है, पुट जेड इक्वल टू 0 रखने पर देखो सी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, जेड के साथ मल्टीपल है, बी कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा क्योंकि वो जेड के साथ मल्टीपल है। 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 2, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा ये 1 इक्वल टू आगे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2, तो a इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें कितनी मिली 1/2। ठीक है, अभी आपको b इस कांस्टेंट की वैल्यू जब निकालनी होगी तब आप देखो हमें a और c 0 करने होंगे। तो a और c में कॉमन कौन दिख रहा है आपको, z+2 और z+2, तो वो वाला टर्म 0 करने के लिए हमें z की वैल्यू क्या रखनी होगी, -2। -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, इधर भी -2 प्लस 2 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो z की वैल्यू हम लोग कितनी रखेंगे, -2 रख देंगे। ठीक है, z इक्वल टू -2 रख दिया मैंने। लेफ्ट साइड में z है ही नहीं तो उधर क्या आएगा 1 आएगा इक्वल टू, देखो z इक्वल टू -2 रखने पर a 0 हो जा रहा है
और सी भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर बी की वैल्यू मिलेगी। जेड की वैल्यू कितनी रखी हमने -2, ये बी रखा, जेड की वैल्यू -2 रखी एक ब्रैकेट के अंदर। -2 + 1 कितना होगा -1, तो इधर क्या रख दिया -1 रखा, ठीक है। -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 बी मिलेगा। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू कितनी मिल रही है हाफ, तो वो हाफ रख दी, उसे भी अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अभी हमें वैल्यू निकालनी है सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए और बी इन्हें ज़ीरो करना होगा। ए और बी ज़ीरो करने के लिए उनमें कॉमन देखो कौन सा टर्म दिख रहा है आपको z+1 z+1, ठीक है। z+1 ये कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे z+1 को ज़ीरो कर देंगे। जब हम लोग z+1 इक्वल टू ज़ीरो करते हैं तो z की वैल्यू कितनी मिलेगी -1। इसका मतलब हमें z अभी क्या पुट कर देना है -1, तो पुट क्या लिखा z इक्वल टू -1। z इक्वल टू -1 रखने पर देखो ये जो एक एक्सप्रेशन था z-1 रखा, ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा। इधर भी z-1 रखा, बी वाला भी पार्ट जीरो हो जाएगा, हमें सी की वैल्यू मिलेगी। लेफ्ट साइड में z है ही नहीं तो लेफ्ट साइड में 1 ही रहेगा, ठीक है। तो पेज को ऊपर कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड में 1 ही रहेगा, इक्वल टू पुट किया। सी वाले पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी थी जब z की वैल्यू -1 होने पर, तो इधर -1 रहेगा। सी के साइड में मैं यहाँ पर ब्रैकेट में -1 लिख देता हूँ, देखो, ठीक है। -1 + 2 कितना होगा +1 होगा, तो वो +1 लिखा। तो लास्ट में हमें सी की वैल्यू कितने मिलेगी -1, तो सी इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर -1 कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ए बी और सी की जो भी वैल्यू हमें मिली हुई है वो कहाँ पे हमें यूज़ करनी होगी, इस जगह पे, इधर ए बी और सी की जगह पर, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना होगा, जिसे हम लोग एफ ऑफ जेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, एफ ऑफ जेड वाला पार्ट लेफ्ट साइड पे एज इट इज रखा, इज इक्वल टू ए बी और सी की जो वैल्यू आई थी वो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू हाफ आई थी, बी की वैल्यू भी हाफ थी और सी की वैल्यू -1 थी, तो उसे मैंने ब्रैकेट पे लिखा हुआ है। अपर में क्या था z+1 था, तो इधर भी z+1 लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जिधर जिधर आपको z दिख रहा है z की जगह पे आपको क्या लाना है या फिर z के साथ क्या लाना है z+2 लाना होगा। देखो क्योंकि ये जो क्वेश्चन था हमें अबाउट z इक्वल टू -2 के अराउंड एक्सपेंड करना था। अबाउट z इक्वल टू -2 इसका मतलब हमें z+2 ये लेना है। क्या लेना है, इसका मतलब z इक्वल टू -2, इसका मतलब हमें क्या लेना होगा, एक्सप्रेशन करते वक्त हमें क्या देखना चाहिए, हर जगह पे z+2 दिखना चाहिए, ठीक है। अगर z इक्वल टू 2 होता तो हमें एक्सपेंशन करते वक्त हर जगह पे क्या दिखना चाहिए था, z के साथ -2 दिखना चाहिए था, ठीक है। अगर +2 होता तो z-2 बोलते थे, अगर z इक्वल टू -2 तो हमें क्या दिखना चाहिए, z+2 दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर z+2 है, तो हम लोग ये वाले पार्ट में कुछ नहीं करेंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लेकिन इधर क्या लिखा हुआ, सिर्फ डिनोमिनेटर में z दिख रहा है और इधर डिनोमिनेटर में z दिख रहा है, z+1 दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस z के साथ +2 लाना होगा और इधर भी z के साथ +2 लाना होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ये वाली जो अंडरलाइन किया है ना वो वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा, वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या लिखूंगा, टू एक्सपांड लिख रहा हूँ। अबाउट क्या कहा गया था, z इक्वल टू -2 कहा गया था, तो इसका मतलब z के साथ हमें +2 दिखना चाहिए, ठीक है। z इक्वल टू -2 है, इसका मतलब z के साथ हमें हर जगह पे +2 दिखना चाहिए। ये अंडरलाइन के वो ये पार्ट पे दिख रहा है, तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन z के साथ +2 दिखाने के लिए इधर मुझे -2 भी एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट हम लोग एज इट इज लिख देंगे, 1/z लिखा, ये z+2 कर दिया, साइड में ये z+1 कर दूंगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू ये हाफ ऊपर का कांस्टेंट एज इट इज, नीचे हम लोग डायरेक्टली z के साइड में +2 लिख लेते हैं। ये +2 मैंने ज़बरदस्ती लिखा है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे -2 लिखना होगा, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, ठीक है। तो ये जो पहला टर्म था 1/z, वहाँ पे हम लोगों ने z+2 ला दिया, लेकिन बैलेंस करने के लिए आगे -2 भी लिखा है। z+2 एक ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि z+2 को हमें मतलब फोकस करना है, इसके कारण z+2 को एक ब्रैकेट के अंदर रखा, ठीक है। आगे ये वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, तो वो हाफ ऊपर वाला और नीचे वाला z+2 मैं एज इट इज रख लूँगा। तो ये z+2 मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो ये प्लस है, इधर ये -1 दिख रहा है, तो प्लस की जगह पे ये वाला माइनस साइन में लेके आऊँगा, प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो इधर हमने माइनस लिखा, 1 कर दिया। ये z है, z की जगह पे हमें क्या लाना है, ज़बरदस्ती z+2 लेके आना है, तो z+2 लेके आए हम लोग, ठीक है। +2 लिया ना मैंने ज़बरदस्ती, तो -2 करना होगा, -2 जब करूँगा तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, तो वो -1 हम लोगों ने साइड में लिखा, इसको भी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दो लास्ट में, z+2 -1 करने पर अल्टीमेटली क्या होगा, z+1 ही होगा ना, इधर भी +2 -2 कैंसिल होने पर फाइनल क्या होगा, z ही होगा ना, मतलब ये इक्वेशन सेम ही है, ठीक है, ऊपर जैसा ही है। नेक्स्ट स्टेप में अभी आप लोग क्या करोगे, ये z+2 को पहला लिख दोगे, ठीक है। जो मिडल वाला पार्ट है ना उसको आप लोग पहला लिख दो, पहले नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिखते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये जो पहले 2 टर्म है ना उनको सिर्फ मैं आगे पीछे कर दूंगा, मिडल वाला टर्म पहले लिखूंगा और पहला वाला टर्म बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है।
देखो वो वाला स्टेप मैंने कर दिया है, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, मिडल वाला पार्ट आगे लेने वाला और ये पहला वाला पार्ट बाद में लिखने वाला। ठीक है, वो कर दिया है। इसके बाद आपको 3 केसेस अवेलेबल हो जाएगी। तीनों केसेस को हमें परफॉर्म करना होगा, सॉल्व करना होगा वन बाय वन। केसेस कैसे रहेगी देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, केस 1। ठीक है, हमें देखो हमें फोकस किससे करना है, Z+2 को। तो ये Z+2 दिख रहा है, तो इसके साथ इसके आजू-बाजू में कोई नंबर है क्या, नहीं है। ठीक है, तो उसको छोड़ दो। यहाँ पर देखो Z+2 दिख रहा है, Z+2 के साइड पे क्या नंबर दिख रहा है आपको, -2 दिख रहा है। ठीक है, तो उसको हम प्लस माइनस साइन नहीं देखना, सिर्फ वैल्यू देखनी है नंबर की। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है नंबर की, 2 दिख रही है। आगे ये माइनस साइन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ Z+2 फोकस किया हम लोगों ने, उसके साइड में नंबर क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। ठीक है, ये +1 -1 इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ नंबर देखना है आपको। Z+2 के साइड में नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है। ठीक है, फिर से पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने, हमें इक्वल टू के आगे Z+2 को फोकस करना है और खासकर Z+2 के साथ अगर कोई नंबर होता है उसको देखना है। तो इस Z+2 के साइड में कोई नंबर नहीं, तो इसे छोड़ दो। Z+2 के आगे हमें नंबर दिख रहा है, प्लस माइनस साइन नहीं दिखना है, सिर्फ नंबर क्या दिख रहा है, 2। और उसके भी आगे Z+2 के साथ हमें नंबर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, प्लस माइनस साइन देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं क्या कहूँगा, तो नंबर आपको क्या मिले, 1 और 2 मिले, तो वो नंबर देखो मैं साइड में लिख लेता हूँ दूसरे प्लेस जगह पे, 1 और 2 ये नंबर मिले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेना है हमें, केस 1 में छोटे से छोटा, छोटा क्या है, यहाँ पर 1 है। तो Z+2 जो जिसे हम लोग फोकस करें ना, Z+2 को हम लोग ये जो 1 है उससे छोटा मान लेंगे। आया समझ में ये। दूसरा केस क्या रहेगा, ये जो Z+2 रहेगा ना, इन बिटवीन 1 एंड 2 रहेगा। और तीसरे केस में क्या होगा, जो बड़ा है ना, Z+2 है ना, 2 से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले केस में क्या लिया, Z+2 1 से छोटा हो जाएगा, दूसरे केस में Z+2 इन बिटवीन 1 और 2 रहेगा, और तीसरे केस में Z+2 2 से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी बड़े से भी बड़ा हो जाएगा। आपको इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और एग्जाम में इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता ही होता है। तो देखो अभी हम लोग केस 1 में क्या लिखेंगे, सबसे छोटा कौन था, यहाँ पर 1 था ना, तो केस 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड लिखेंगे, इसको मॉड ऑफ Z+2 लेस देन 1 कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमें ये जो ऊपर वाला पार्ट लिखा था ना हम लोगों ने, उसको फिर से एज इट इज लिख देना होगा। ठीक है, तो देखो ये जो लेफ्ट साइड में है ना, इक्वल टू के पीछे लिखा हुआ, वो क्या है, f(z) है, तो उसको मैं f(z) मेंशन कर दूंगा। केस 1 ये समझा रहेगा, छोटे से छोटा, तो पीछे मैंने लिखा f(z). अभी मैं इक्वल टू के आगे वाला पार्ट एज इट इज लिख दूंगा। ये जो ऊपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/2, तो इस 2 को हम लोग डायरेक्टली नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा, ऊपर 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, साइड में क्या हो जाएगा, ये Z+2 रहेगा। ठीक है, इधर क्या होगा, ये प्लस ऊपर का 1, ये जो 2 था, नीचे कर लेता हूँ पेज को, ये जो 2 था उसको मैं नीचे रखूँगा, नीचे रख लेता तो वह इस तरीके से हो जाएगा। इधर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, Z+2 -2। ठीक है, इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। आगे ये सेम फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ जस्ट ऊपर जो फ्रैक्शन थे वो हम लोगों ने एडजस्ट करके लिखे, -1 अपॉन इधर क्या रहेगा, Z+2 रहेगा, -1 रहेगा। ठीक है, Z+2 को इधर ब्रैकेट, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट कर दिए। ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड कर दी। इतना लिखने के बाद अभी आपको याद रखना है कि जो बड़ा होगा उसको बाहर लेना है। क्या कहा, जो बड़ा होगा उसको बाहर लेना है, बस इतना याद रखो। यहाँ पे देखो, अगर मॉड ऑफ Z+2 लेस देन 1 है, यानी कि ये 1 से छोटा है, तो 1 बड़ा हो गया। अगर 1 बड़ा है तो Z+2 2 से भी छोटा हो जाएगा ना। देखो मॉड ऑफ Z+2 1 से छोटा है, इसका ही मतलब क्या, मॉड ऑफ Z+2 2 से भी छोटा ही हो जाएगा। यानी कि मॉड ऑफ Z+2 के लिए 1 इज ग्रेटर, अल्सो 2 इज ग्रेटर। तो हमें ये वाले पार्ट में Z+2 के साथ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और 2 इज ग्रेटर, जो बड़ा है उसको बाहर लेना है, यानी कि यहाँ से हम लोग 2 को बाहर लेंगे और इधर से हम लोग किसको, 1 को बाहर लेंगे। लेकिन अगर मैं 2 को बाहर लेता तो मेरा काम नहीं होगा। क्यों नहीं काम होगा, क्योंकि मुझे ये आगे डिनोमिनेटर में कैसा मिलना चाहिए, 1 माइनस समथिंग या फिर 1 प्लस समथिंग मिलना चाहिए। क्या कहा, जो बड़ा है वो बाहर लेना है, लेकिन वो हमें कैसा मिलना चाहिए, 1 प्लस समथिंग या फिर 1 माइनस समथिंग मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण मैं ये वाले पार्ट से -2 को बाहर लूँगा और यहाँ से मैं -1 को बाहर लूँगा। देखो आगे वो स्टेप आपको क्लियर हो जाएगी। इतना याद रखना, सिर्फ जो बड़ा होगा उसे बाहर लेना है। अगर मॉड ऑफ Z+1 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 इज ग्रेटर, ऑब्वियसली देन 2 इज ऑल्सो ग्रेटर। तो 2 और 1 ये ग्रेटर होने के कारण हम लोग उन्हें 2 और 1 को बाहर लेंगे। लेकिन अगर मैं 2 को बाहर लेता तो इधर -1 बचेगा, इधर 1 को बाहर लेता तो ये एज इट इज रहेगा। लेकिन हमें ये 1 प्लस समथिंग या फिर 1 माइनस समथिंग चाहिए, इसके कारण हम लोग यहाँ से -2 को बाहर लेंगे, इधर से हम लोग -1 को बाहर लेंगे। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में कुछ करना नहीं, वो एज इट इज़ लिखना होगा। तो 1/2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर ये Z+2 एज इट इज़ रख दिए हम लोग। ठीक है, सेंटर लाइन एक्सटेंड कर दी, ये प्लस लिखा, ऊपर का 1 रखा, ये 2 है इधर एज इट इज़ लिखा हुआ,
ब्रैकेट में से हम लोग किसे बाहर ले रहे हैं, -2 को बाहर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो -2 मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, z+2 ये पूरा कंबाइंड टर्म है राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, वहाँ से हम लोगों ने -2 को बाहर निकाला, तो ये कैसा हो जाएगा z+2 और अपॉन में -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये -2 बाहर उठाया तो उधर क्या रहेगा, +1 रहेगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। इधर देखो हम लोग माइनस साइन बाहर लेंगे, तो माइनस साइन अगर डिनोमिनेटर से बाहर आ जाएगा तो वो माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस साइन बाहर उठाया है तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, यानी कि 1 माइनस ये क्या रहेगा, z+2 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर लेंगे। देखो 1 माइनस समथिंग या फिर 1 प्लस समथिंग होना चाहिए था, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 को आगे तो 1 प्लस और ये वाला पार्ट लिख सकता हूँ, यानी कि वो माइनस में ही आएगा। 8 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी तो रहेगा ही, ट्रिकी है नहीं एक्चुअली, बस लेंदी है। अब अगर आप लोग इसको ठीक से समझ लेते हो, 2-3 बार देखोगे क्या बता रहा हो, कौन सा पॉइंट बता रहा हो, तो ये कंसेप्ट आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। अभी देखो आगे ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4, तो इस प्लस की जगह पे हमें माइनस साइन रखना होगा, तो ये माइनस रखा, ऊपर का 1 रखा, ये 4 मैंने शुरुआत में रख दिया, ठीक है। ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस है ना, तो 1 को पहले लिख लेता हूँ, सेंटर में माइनस साइन रख दूंगा, माइनस साइन को इसका और अब साइड में क्या लिखूंगा मैं, z+2 और ये अपॉन का 2 लिखा, ठीक है। इसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस एज इट इज लिखना है हमें, एज इट इज लिखना है ये पूरा टर्म, 1 माइनस क्या रहेगा, z+2 रहेगा, राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद ये जो डब्बा दिख रहा है, डब्बा यानी कि जो बॉक्स दिख रहा है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म दिख रहा है, यहाँ पर भी ये जो बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म दिख रहा है, वो हमें न्यूमरेटर में लेके जाना होगा। इसका मतलब उसकी पावर कितनी हो जाएगी, न्यूमरेटर में एडजस्ट करने पर -1 हो जाएगी। लेफ्ट साइड वाला पार्ट हम लोग एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, लेफ्ट साइड में f(z) लिखना, वो f(z) एज इट इज लिखा, ये इक्वल टू पुट किया, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, z+2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसे इधर क्या माइनस साइन, ये -1/4 4 कर देते हैं। ये बॉक्स जो वाला पार्ट था, बॉक्स के अंदर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ जो टर्म था, वो हम लोग ऊपर लेके जा रहे थे, यानी कि उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये 1 माइनस इधर क्या था, ब्रैकेट के अंदर z+2 था, अपॉन में 2 था, राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पावर में कितना कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट इधर क्लोज हो रहा है, ये 1 है, 1 और वो स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ आए हुए दिख रहे होंगे, ये लेकिन पावर में -1 लिखा हुआ, इतना समझ लो। आगे ये प्लस लिखा हम लोगों ने, ये 1 है, 1 को देखो मत, चलो 1 लिख लेता हूँ। ये जो बॉक्स है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ टर्म है, वो ऊपर जाएगा तो कैसा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट तो आएगा ही, 1 माइनस ये राउंड ब्रैकेट में क्या, z+2, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इस स्क्वायर ब्रैकेट पावर में क्या लिखेंगे हम लोग, -1 लिख देंगे। अभी देखो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला मैं ऊपर लिख लेता हूँ। सिंस अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 होता है, तो फॉर्मूला कैसा होगा, 1 होगा, आगे +x स्क्वायर +x³ अप टू इन्फिनिटी जाता है, ठीक है। अगर ये 1 प्लस एक्स होगा, ऊपर पावर में -1 होगा, तो ये सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ हमें प्लस साइन होने पर मिडल में अल्टरनेट प्लस माइनस साइन यूज़ करने होंगे। शुरुआत प्लस से होगी, -x + x² -x³, ठीक है, प्लस इस तरीके से होगा। तो ये 2 फॉर्मूले आप लोग याद रखोगे हमेशा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग अभी नीचे यूज़ करने वाले हैं। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले यूज़ नहीं होंगे, दोनों में से ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। 1 माइनस एक्स की जगह पे हमें पहली बार क्या दिखाई देगा, ये वाला ब्रैकेट का टर्म मैच करेगा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की जगह पे ये z+2 वाला टर्म मैच करना होगा। पावर में देखो दोनों के -1 थे, तो 1 माइनस एक्स होने पर हमें सारे एक्सपेंशन कैसे लिखने होते हैं, प्लस में साइन देने होते हैं, और एक्स की जगह पे जो भी आता है उसका पावर बढ़ाते जाना होता है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, f(z) रहेगा, तो ये f(z) लिखा, इक्वल टू लिखा, 1/2 टाइम्स ऑफ क्या लिखा, ये z+2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। -1/4 रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, 1 माइनस दिख रहा है ना, तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। अभी ये x हो गया, तो वो x एक बार आएगा, z+2/2 एक बार लिखा, ठीक है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में x का स्क्वायर, ये 1 प्लस लिखा, z+2 लिखा, अपॉन का 2 लिखा, उसका स्क्वायर दिखा दिया, प्लस z का क्यूब, यानी कि क्या करूँगा मैं, z+2/2 का होल क्यूब दिखा दिया। ये प्लस अप टू इन्फिनिटी आपको दिखा नहीं है, तो ये प्लस अप टू इन्फिनिटी दिखा दिया, तो इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी देखो ये वाला प्लस साइन देखो, इसके लिए भी सेम एक्सपेंशन करना है हमें, ये +1 लिखा, ठीक है। यहाँ पर ये वाले 1 का कोई मतलब है नहीं, तो उधर उस प्लस के आगे डायरेक्टली एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। 1 माइनस एक्स की जगह पर ये z+2 है, तो ठीक है, 1 प्लस लिखा, फिर ये x एक बार आता है तो z+2, ठीक है। आगे क्या होगा, x का स्क्वायर, तो z+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे z का क्यूब, यानी कि z का क्यूब बोल रहा हूँ, x का क्यूब यानी कि z+2 का होल क्यूब, प्लस अप टू इन्फिनिटी, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर आपका केस 1 का काम कंप्लीट हो जाता है।
टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज के एग्जाम्पल में हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी लिखना होता है। जो केस हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं ना, वही आपका आर से भी होता है, यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट केस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अभी हमें लिखना होगा केस 2। ठीक है, तो केस 2 में जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, जो मॉड ऑफ z+2 रहेगा वो इन बिटवीन 1 एंड 2 होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, केस 2 के लिए 1 लिखा, इधर 2 लिखना होगा, बीच में क्या लिखना हमें, मॉड ऑफ z+2 लिखना होगा। वो इन बिटवीन होगा, यानी कि मॉड ऑफ z+2 बड़ा होगा 1 से और 2 से छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हमें जो हम लोगों ने केस 1 के नीचे लिखा था वो वाला पार्ट लिखना होगा। देखो केस 1 के नीचे हमने क्या लिखा था, मॉड ऑफ z+2 ये वाला पार्ट लिखा था ना, उसे हम लोग एक बार फिर से लिख देंगे। मॉड ऑफ, सॉरी ये लेफ्ट साइड में एफ ऑफ जेड है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, 1/2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ था, z+2 लिखा हुआ था, आगे प्लस ये 1/2 टाइम्स ऑफ, इधर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या था, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर z+2 था। ठीक है, आगे ये -2 दिया हुआ है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ठीक है, उसके आगे क्या था, माइनस साइन था। देखो ये टर्म दिखना है मुझे, 1/ स्क्वायर ब्रैकेट होगा, इधर क्या होगा, z+2 होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, -1 होगा, इधर लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, ये वाला टर्म मुझे लिखना था। देखो केस 1 के नीचे हम लोगों ने ये जो लिखा था वही मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, इतना लिखने के बाद भी फिर से आपको सेम काम करना होगा। सेम काम यानी कि जो बड़ा है वो बाहर। अभी देखो यहाँ पर 1 और मॉड ऑफ z+2 को देखो क्या कहा है, 1 और मॉड ऑफ z+2, 1 और मॉड ऑफ z+2 में बड़ा कौन दिख रहा है आपको, मॉड ऑफ z+2 बड़ा दिख रहा है, और जो बड़ा होता है उसे बाहर लेना होता है। ठीक है, यानी कि 1 और मॉड ऑफ z+2 में किसे बाहर लिया जाएगा, मॉड ऑफ z+2 को लिखा जाएगा, और मॉड ऑफ z+2 और 2 के केस में किसे बाहर लिया जाएगा, 2 को बाहर लिया जाएगा। यानी कि देखो z+2 और 2, इस केस में 2 बड़ा है, जो बड़ा है वो बाहर, लेकिन हम लोग 2 को नहीं ले सकते, -2 को बाहर लेंगे। क्यों, क्योंकि +1 प्लस या फिर 1 माइनस दिखना चाहिए ना, तो इधर से हम लोग -2 को बाहर लेंगे, और मॉड ऑफ ये z+2 और 1 के साथ, ये z+2 और ये 1 दिख रहा है ना, प्लस माइनस साइन नहीं दिखना, नंबर देखना। तो z+2 और इस 1 में बड़ा कौन हो रहा है, z+2 बड़ा हो रहा है, तो जो बड़ा है उसे बाहर, तो z+2 और इस 1 में z+2 को बाहर लिया जाएगा। ठीक है, और z+2 और इस 2 में हम लोग -2 को बाहर लेंगे। तो यहाँ पर देखो सिर्फ z+2 ही लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नंबर नहीं है z+2 के साथ, तो ये टर्म एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या रखना है मुझे, ये एफ ऑफ जेड ही रखना है, इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, ये z+2 होगा, प्लस 1 इस -2 को बाहर लेंगे, ऑलरेडी 2 था तो ये क्या बन जाएगा, -4 हो जाएगा। -2 को बाहर लिया ना हम लोगों ने, इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, -2 को बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, इधर -2 मुझे एडजस्ट करना होगा, तो ये माइनस, राउंड में राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, z+2/2 लिख दूंगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ से देखो z+2 को बाहर लेना है, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ z+2 और 1 में बड़ा कौन है, मॉड ऑफ z+2 बड़ा है, इसका मतलब इधर से लास्ट वाले ब्रैकेट से किससे बाहर लेना है, मुझे z+2 को बाहर लेना है, इतना याद रखो। ठीक है, तो आगे कैसा था, ये साइन माइनस था, वो माइनस साइन रखा, ऊपर का 1 रखा, इधर से हम लोग z+2 को बाहर उठा रहे हैं, तो ये z+2 को बाहर उठा दिया। ठीक है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इधर ये z+2 को बाहर लिया तो ये 1 हो जाएगा, -1 क्या रहेगा, ये z+2 रहेगा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर, इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, सेंटर लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर वही, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म में जाएगा ऊपर, पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पर भी ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म है ऊपर लेके जाऊँगा, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसकी भी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये एफ ऑफ जेड लिखेंगे, एफ ऑफ जेड लिखने के बाद जो पहला टर्म वो है वो एज इट इज़, दैट इज़ 1/2 टाइम्स ऑफ z+2, ये एज इट इज़ लिखा, इस प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइड करेगा, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 1/4 कर दूंगा। ठीक है, ये डब्बा मैं ऊपर लेके जा रहा था ना, तो इसे इधर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ। डब्बा मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1/-4 लिखा हम लोगों ने, प्लस की जगह पे ये माइनस साइन ओवरराइड कर दिया। ठीक है, शुरुआत में क्या रहेगा, ये 1 रहेगा, 1 के बाद ये माइनस साइन आएगा, साइड में क्या था, राउंड ब्रैकेट के अंदर z+2, अपॉन में 2 था, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसके पावर में क्या रहेगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो नेक्स्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको, -1 अपॉन राउंड ब्रैकेट के अंदर z+2 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ये बॉक्स हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, बॉक्स यानी कि वो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले टर्म, 1 माइनस, इधर क्या 1/z+2 राउंड ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी करेंगे उसकी, -1 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे पहले आपको बताया था, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म दिख रहे हैं 1 माइनस, ये x समथिंग है, 1 माइनस एक्स जैसा है, पावर में कितना है, -1 है। जब 1 माइनस एक्स होता है तो पावर एक्सपेंशन कैसे करनी होती है, एक्स वाली टर्म की बढ़ाती जानी है, और सारे टर्म कैसे होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट एफ ऑफ जेड एज इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ z+2, ये एज इट इज़,
-1/4 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये 1 सारे टर्म अभी प्लस, तो x की जगह पे क्या आएगी z+2/2, ये x हो गया, आगे प्लस अभी x स्क्वायर, z+2/2 का होल स्क्वायर प्लस z+2/2 का होल क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये वाला पार्ट दिखाना होगा, इसको स्किप मत करो, अप टू इन्फिनिटी आपको दिखाना ही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ये माइनस साइन देना है, जो मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। माइनस साइन चलो यहाँ पे रखा, माइनस साइन यहाँ पे रख दिया, उसके आगे का टर्म क्या लिखूंगा मैं 1/z+2 एक राउंड ब्रैकेट के अंदर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसे एक्सपांड करना है अभी आपको। 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है आपको 1/z+2, ये एक बार लिखा राउंड ब्रैकेट में कर लिखता हूँ। अभी क्या करूँगा उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, तो हम लोग क्या कर देते हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये प्लस इधर ही अप टू इन्फिनिटी दिखा देता हूँ, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। तो यहाँ पर अपना केस 2 वाला भी काम कंप्लीट हो जाता है। देखो टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज के अंदर हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेंशन करना होता है, लेकिन आरओसी क्या रहेगा, जो केस हम लोग लिख रहे हैं ना, बना रहे हैं ना, वही केसेस क्या रहेगी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी होगी। तो अगर आप लोग चाहते हो तो ये केस 2 वाला काम कंप्लीट करने के बाद इधर भी आप लोग लिख सकते हो हियर आरओसी इज, जो केस हमने लिखा था वही आप लोगों ने फिर से मेंशन कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद अभी हमें आखिरी केस कंसिडर करना होगा, दैट इज बड़े से बड़ा। देखो हमें z+2 के साथ नंबर क्या मिले थे 1 और 2 मिले थे, तो सबसे पहले छोटे से छोटा लिया था, छोटा 1 था, छोटे से छोटा लिया था z+2 को, बाद में इन बिटवीन लिया था, अभी बड़े से बड़ा लेंगे, बड़ा क्या था 2 रहेगा ना, तो हम लोग क्या कहेंगे मॉड ऑफ z+2 को बड़े से भी बड़ा कर देंगे, ठीक है। मतलब हमें दिखाना है मॉड ऑफ z+2 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो केस 3 को हम लोग दूसरे पेज पे कर लेते हैं। केस 3 क्या होगा बड़े से भी बड़ा, यानी कि मॉड ऑफ z+2 ये क्या रहेगा बड़े से बड़ा, यानी कि मॉड ऑफ z+2 लिखा, बड़ा कितना था 2 था ना, तो 2 से भी क्या लिखना होगा हमें बड़ा लिखना होगा, ठीक है। वो लिख दिया यहाँ पर, इसको मैं कैंसिल करके ठीक से लिख लेता हूँ, ये 2 और ये मॉड था, मॉड थोड़ा डार्क हो गया था, इसको मैं कैंसिल करके फिर से लिख लेता हूँ। केस 3 मॉड ऑफ z+2 लिखा, ठीक है, ग्रेटर देन 2 रहेगा। तो इसके बाद हम लोगों ने केस 1 के नीचे जो एफ ऑफ जेड लिखा था उसे एक बार फिर से लिख देंगे वो, ठीक है। केस 1 के नीचे जो स्टेप लिखा हुआ था वो स्टेप मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसे बाहर लिया जाएगा। देखो यहाँ पर मॉड ऑफ z+2 इज ग्रेटर देन 2 विच मीन्स ऑब्वियसली मॉड ऑफ z+2 ये ग्रेटर देन 1 भी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो z+2 के साथ ये 2 दिख रहा है और इधर z+2 के साथ 1 दिख रहा है, तो दोनों केस में हमें जो बड़ा है उसे बाहर लेना है, यानी कि मॉड ऑफ z+2 को ही बाहर लेना होगा, ठीक है। इधर z+2 के साथ साइड में कुछ नंबर नहीं है, साइड में यानी कि प्लस माइनस में कोई नंबर नहीं है, तो वो ये पहला वाला टर्म हमें एज इट इज रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ जेड हमें एज इट इज लिखना होगा, ये 1/2 टाइम्स ऑफ z+2 ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये प्लस लिखा, यहाँ पर हम लोग किसे बाहर ले रहे हैं z+2 को बाहर ले रहे हैं, तो ये 2 एज इट इज, इधर से क्या आएगा बाहर z+2 ये आएगा बाहर, ठीक है। तो इधर रहेगा ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये 1 - 2 लिखा, अपॉन में क्या लिखूंगा मैं z+2 लिख दूंगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इधर से भी हम लोग z+2 को ही आउटसाइड कर रहे हैं, मतलब बाहर ले रहे हैं, ये -1 अपॉन ये z+2 को लिया बाहर हमने, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, z+2 बाहर आने के बाद इधर रहेगा 1, सेंटर में रहेगा माइनस, इधर 1 अपॉन क्या लिखना है हमें z+2 लिख देना होगा, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के टर्म दिख रहे हैं, पूरे के पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को हमें लेके जाना है ऊपर, यानी कि उसकी पावर हो जाएगी माइनस, नीचे भी सेम, यानी नीचे यानी कि उसके माइनस के आगे लिखे हुए पार्ट वाले पार्ट पर भी। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ जो फंक्शन है वो जाएगा ऊपर, सेंटर लाइन के ऊपर जाएगा, तो उसकी पावर क्या करेंगे हम लोग -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ जेड एज इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ये क्या आएगा z+2 है ये, ठीक है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, ये 1 प्लस लिखा 1 अपॉन इधर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ क्या रहेगा साइड में z+2 होगा, ये z+2 कर देंगे, ठीक है। आगे ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मुझे ये वाला टर्म लिखना होगा, ठीक है। तो वो ब्रैकेट के आगे वाला टर्म यहाँ पर छोटे राइटिंग में लिख लेता हूँ, 1 - 2 लिखा ऊपर, अपॉन में क्या करूँगा मैं ये z+2 लिख दूंगा, ये z+2 लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इधर मैंने ये मतलब इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इधर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और पावर में कितना लिखूंगा -1, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था टर्म वो मैंने ऊपर लेके आया हूँ, तो इसके कारण उसका पावर कितना लिखा है यहाँ पर -1 दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ये वाला माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, 1 अपॉन क्या रहेगा इधर z+2 हो जाएगा। ये वाला पूरा बॉक्स हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मैंने साइड में ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, 1 - 1 अपॉन इधर क्या लिखा मैंने z+2 लिखा राउंड ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर कितनी होगी -1, ठीक है। तो इसके बाद हमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट की पावर में -1 है, इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट की पावर में -1 है, सिर्फ उसी वाले पार्ट को हमें एक्सपांड करने होंगे, जिसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 1/2 टाइम्स ऑफ ये क्या रहेगा z+2 रहेगा,
ठीक है। इधर ये प्लस, इसे कैसे लिखेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ, फिर से हम लोग z+2 ही लिख देंगे। ठीक है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या है 2/z+2 है, तो ये 1 प्लस एक्स की जगह पे जो था वो पहले लिख लेता हूँ, 2/z+2 लिखा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद जो एक्स की जगह पे होता है उसका स्क्वायर होगा, तो प्लस क्या लिखेंगे हम लोग 2/z+2 वाले टर्म का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस उसी टर्म का हमें क्यूब करना होगा, 2/z+2 का क्यूब भी कर दिया। ये हम लोग अप टू इन्फिनिटी दिखा देंगे, अप टू इन्फिनिटी दिखा दिया, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, फिर ये माइनस वाला टर्म आगे लिखता हूँ, माइनस वाला टर्म लिखा 1 क्या लिखा z+2 लिखा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी हमें इसे एक्सपांड करना होगा, इसे एक्सपांड करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सेम फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ठीक है, ये वाले पार्ट को हमें एक्सपांड कर देना है। 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या है 1/z+2, तो 1/z+2। ठीक है, आगे क्या होगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नीचे क्या लिखूंगा z+2 का होल स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, आगे एक्स का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, नीचे क्या लिखूंगा z+2 का क्यूब लिखूंगा। ये आपको अप टू इन्फिनिटी दिखाना है, तो लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इधर आपका केस 3 का काम कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब जो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज में बस इतना ही काम करना होता है, जो भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर लर्न किया अभी। ठीक है, 3 केसेस होती है, 3 केसेस के अराउंड हमें ये फंक्शन को एक्सपांड करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर एक आध पर्टिकुलर केस देते हैं, तो उसी के अराउंड हमें फंक्शन को एक्सपांड करना होता है, तो उस केस में क्वेश्चन का आंसर लेंदी नहीं होगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको एटलीस्ट 3-4 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने होंगे, तब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको खुद से करने आ जाएगा। तो इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियोज़ अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।